हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। वी विल डू आवर चैप्टर नंबर 2 ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इस वीडियो में बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हमारे जो क्लास 10 साइंस का है उसका हम पढ़ेंगे चैप्टर। ठीक है, अब तक हमने बायोलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, मेनली न्यूट्रिशन क्या होता है एंड रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने लाइफ प्रोसेसेस में कंप्लीट किए थे। नाउ हमारा जो चैप्टर नंबर है 2, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? देखो, जो भी चीज़ हम परफॉर्म करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, कोई भी चीज़ हम करते हैं, ठीक है, वो कौन कंट्रोल करता है? मेनली ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, एंड वो किसके थ्रू हमसे एक्शन करवाता है? वो न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन के पास मैसेज जाता है एंड देन वो अपना मैसेज उस ऑर्गन तक पहुंचाता है एंड देन द ऑर्गन रिएक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। देखो, कंट्रोल्ड मूवमेंट्स मस्ट बी कनेक्टेड टू रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वेरियस इवेंट दैट टेक प्लेस इन द एनवायरनमेंट दैट रिजल्ट इन करेक्ट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स। मतलब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी इवेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो मूवमेंट होते हैं, कंट्रोल्ड मूवमेंट होते हैं, वो हम किससे कनेक्ट होते हैं? हमारे रिकॉग्नाइजेशन से। जो भी हम सोचते हैं, मतलब जो भी हम कर रहे हैं काम, उस पर डिपेंड होते हैं। उसकी वजह से उसके बाद क्या होता है, जो भी चीज़ हुई, मतलब जैसे कोई पैन है बहुत गर्म है, हमने उस पर हाथ लगा दिया, रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा? हम उससे हाथ हटा लेंगे। ठीक है, दैट रिजल्ट इन करेक्ट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से हमारे हाथ ने मूवमेंट किया ना। ठीक है, देखो अब इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है इंपॉर्टेंट, दैट इज रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है? स्पेशलाइज्ड सेल दैट रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट आर नोन एज रिसेप्टर। मतलब एक ऐसी कुछ स्पेशल सेल्स जो कि एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेती है, उनको बोलते हैं रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर मीन्स जो फील करती है। ठीक, रिसेप्टर आर यूजुअली स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ सम नर्व सेल्स की जो टिप्स होती हैं। नर्व सेल्स कैसे होती है? देखो, नर्व सेल्स मेनली इसको बोलते हैं, इसकी जो टिप होती है, इस पर क्या बैठे होते हैं? हमारे रिसेप्टर्स बैठे होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स अलग अलग सेंस ऑर्गन्स पे होते हैं। जैसे कि आई पे जो रिसेप्टर होता है उसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर, ईयर के रिसेप्टर को बोलते हैं फोनो रिसेप्टर, स्किन के रिसेप्टर को बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर, नोज के रिसेप्टर को ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर एंड टंग के रिसेप्टर को बोलते हैं गस्टेटो रिसेप्टर। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा न्यूरॉन। अब देखो, न्यूरॉन का डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। व्हाट इज न्यूरॉन? नर्व सेल जो होती है उसी को हम मेनली, नर्व सेल की आप बोल सकते हो स्मॉलेस्ट यूनिट को न्यूरॉन बोलते हैं। नर्व सेल की स्मॉलेस्ट यूनिट को न्यूरॉन बोलते हैं। इसका डायग्राम हम बनाएंगे कैसे? देखो, पहले हम इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, लॉन्ग टाइप। ठीक है, इधर से इस तरीके से ये हमारे नर्व एंडिंग होती है। ठीक, इधर हमारा न्यूक्लियस है, लिक्विड जो भी होता है। इधर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके चारों तरफ। ठीक है, ठीक, ठीक है। अब देखो, हम इसकी लेबलिंग करते हैं। जो ये लिक्विड स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं व्हाट? साइटोप्लाज्म। दिस इज न्यूक्लियस। ये जो मेन पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं सेल बॉडी या फिर काइटन। ठीक है, और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, ये होती है हमारी एक्सॉन। दिस इज माइलिन शीथ। दिस इज नर्व एंडिंग। ठीक, ये हो गया हमारा नर्व सेल का डायग्राम, न्यूरॉन का डायग्राम। ठीक है, रिमेंबर दिस डायग्राम। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, देखो हम न्यूरॉन को ही समझते हैं। न्यूरॉन बेसिकली होता क्या है? नर्व की जो सेल्स होती हैं उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, सेल्स ऑफ नर्व आर नोन एज न्यूरॉन्स। ठीक है, इसके बाद है इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एट द टिप ऑफ डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के टिप पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर थी ना, वहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब कोई इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है, जिसको क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला हमने, सिंपल सी लाइन बोली है हमने। क्या होता है देखो, डेंड्राइट्स पे,
ठीक है, नर्व सेल के न्यूरॉन के जो टिप पे डेंड्राइट्स होते हैं उधर इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है एंड देन आगे एक केमिकल रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है जिसको नर्व इम्पल्स बोलते हैं। ये जो इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स है, डेंड्राइट से लेके सेल बॉडी, एक्सॉन, वहाँ से लेके नर्व एंडिंग यहाँ तक जाती है। उसके बाद एक्सॉन के एंड पे, एट द एंड ऑफ एक्सॉन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिलीज सम केमिकल्स। एक्सॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो हमारी जनरेट हुई थी क्या करती है, कुछ केमिकल्स रिलीज़ करती है जो कि क्या होता है, एक होता है, देखो ये तो था हमारा नर्व का एंड और ये है हमारे रिसेप्टर। इधर पहुंचते ये इधर इस गैप को बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है, इस गैप को बोलते हैं साइनेप्स। इस साइनेप्स के अंदर ये केमिकल रिलीज़ करती है, ठीक है। अब ये जो इसने केमिकल रिलीज़ किया वो नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट से रिसीव करेंगे, ठीक है। न्यूरॉन टू न्यूरॉन जो मैसेज है वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक, इस तरीके से होती है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इधर से ट्रांसफ़र होती है एंड देन वो नेक्स्ट न्यूरॉन के पास ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट इज सिमिलरली साइनेप्स अलाउ ट्रांसफ़र ऑफ सच इम्पल्स फ्रॉम न्यूरॉन टू मसल सेल। अब क्या होता है, इसी तरीके से क्या होता है, जो साइनेप्स है ऐसी इम्पल्स को न्यूरॉन टू ट्रांसफ़र करता ही है, इसी तरीके से न्यूरॉन टू मसल सेल भी ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। और ये जो होता है, ये जो हुआ इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी एक एक्टिविटी है, हमें क्या करना है, माउथ में कुछ शुगर रखनी है, हमें उसको टेस्ट करना है। अब हमें अपने नोज़ को ब्लॉक करके उसको शुगर को वापस से टेस्ट करना है, ठीक है। अब हमें क्या मिलेगा, दोनों बारे में शुगर के टेस्ट में कुछ डिफरेंस मिलेगा, जिससे हमें क्या पता चलता है कंक्लूजन की जो टेस्ट है फूड का किस पे डिपेंड करता है, स्मेल पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब सिंपली क्या होता है, अगर कोई गर्म चीज़ है या फिर कुछ भी चीज़ है हम उस पर अगर हाथ रखते हैं तो सडनली क्या होता है, हम वहाँ से हाथ हटा लेते हैं। क्यों होता है, रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स एक टाइप का तुरंत से एक्शन लेना, ठीक है। ऑटोमेटिक एक्शन होना, ऑटोमेटिक, इनवॉलेंट्री एंड सडन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़, किसी के भी रिस्पॉन्स में अगर कोई एक्शन ऑटोमेटिक हो रहा है, इनवॉलेंट्री हो रहा है या फिर सडन हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि ऑन टचिंग अ हॉट प्लेट वी सडनली रिमूव आवर हैंड्स बैक ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शन, पाथ कवर ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और जो पाथ रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे कवर होता है उसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन का, ये क्या करता है, ब्रेन का वर्क लोड कम कर देता है, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, ठीक है। ऐसे कुछ डिपेंड नहीं होता ब्रेन पे कि ब्रेन पहले आप उस पर हाथ लगाओगे देन वो न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रांसफर होकर ब्रेन के पास जाएगा एंड देन ब्रेन उसको हाथ के पास मैसेज भेजेगा कि आपको हटाना है, ठीक है, ऐसे नहीं होता। वो ब्रेन का वर्कलोड कम करता है, एक सडन रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, गिव क्विकर रिस्पॉन्स टू डेंजरस सिचुएशन। कुछ डेंजरस सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से जल्दी से हमें रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। इधर देखो एक डायग्राम है रिफ्लेक्स आर्क का। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे जो पाथ कवर किया जाता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे हम इसको। सबसे पहले आप इमेजिन कर लो कोई भी इधर हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक, हॉट ऑब्जेक्ट, इस पर हमने मान लो कोई अपना हाथ लगाया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से मैसेज हमारा ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ, यहाँ से मैसेज होना ट्रांसफ़र शुरू हुआ, न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। इधर देखो ये पहुँच गया हमारा ब्रेन, स्पाइनल कोड, जो भी आप मानते हो, ठीक है, ब्रेन के पास पहुँचे। देन इस तरीके से इधर स्ट्रक्चर होती है, ये इधर से एंटर करता है इधर, देन ये इसको मैसेज करता है कि हमें क्या करना है, ठीक है। जो न्यूरॉन इसके अंदर मैसेज लेके जाती है, ठीक है, और जो मतलब इसके अंदर से मैसेज लेके जो बाहर आई वो होती है हमारे, एंड इसके अंदर जो है वो होती है रिले न्यूरॉन, और जो मैसेज लेके बाहर आई दैट इज़ मोटर न्यूरॉन, ठीक है। इधर जो भी हमारा ऑर्गन है, मसल है, जिधर तक हमें मैसेज पहुंचाना है वहाँ तक जाता है, ठीक है। ये हमारा हॉट ऑब्जेक्ट था। इधर हमारा रिसेप्टर क्या है, हमारा स्किन है, ठीक है। ये हमारा सेंसरी न्यूरॉन था, सेंस किया, यहाँ तक गया, दिस इज़ आवर स्पाइनल कॉर्ड, इसने हमें बताया कि हमें क्या करना है, एंड दिस ये जो पाथ बना ये है हमारा रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है ब्रेन का, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, देखो सिंपली एक स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाएंगे,
सिमिलरली हम यहाँ से करेंगे, बट थोड़ी सी इधर से डिफरेंस होगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। ठीक है, ऐसे। देन ये जो हमने इधर से ऐसे किया था, इधर से ठीक ऐसे, और ये जो हमने ये जो 3 इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाती है, ये हमारे, इसको बोलते हैं हम सेरिबेलम, ठीक है। ठीक, बस मेन काम यही था। अब देखो अब आपको बस इस स्ट्रक्चर को ऊपर की तरफ ले जाना है, एंड देन यहाँ पे टिप पे क्या बनाना है, एक ट्रायंगुलर शेप बनानी है, बस इसको आप लेके आओगे यहाँ तक, ठीक। अब इसमें आपको फोल्ड्स देने हैं। कैसे देंगे, जितने भी आप दे सकते हो अच्छे से। जितने आप इसमें ये दोगे इतना, ऐसे ये ऐसे बोलते हैं कि जितना भी ये फोल्ड्स जिसके ब्रेन में ज़्यादा होता है उसका इतना ही शार्प माइंड होता है। अब इसमें हम लेबलिंग करते हैं, दिस इज़ व्हाट, फोर ब्रेन। ये पूरा होता है फोर ब्रेन। हमारा ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये जो अंदर का जो पोर्शन बनाया था हमने, ये होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ये होता है हमारा पॉन्स, ये होता है मेड्यूला, ये होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम, और ये तीनों आते हैं हाइंड ब्रेन के अंदर, हाइंड ब्रेन, ठीक है। इधर आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये पार्ट है मिड ब्रेन का, और इसको बोलते क्या है, हाइपोथैलेमस, बस। और ये जो हमने फोल्ड्स बनाए इसको बोलते हैं हम सेरिब्रम, ठीक है। ये डायग्राम है हमारे ह्यूमन ब्रेन का, ठीक। अच्छे समझ आया। अब देखो इसको हम समझते हैं। देखो ह्यूमन ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ह्यूमन ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन जो होता है हमारे सोचने का मेन पार्ट फोर ब्रेन करता है, मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का। डिफरेंट एरियाज आर स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट रिसेप्टर्स एंड फंक्शन सच एज हियरिंग, स्मेल, साइट, ठीक है। अलग अलग एरिया अलग अलग काम के लिए स्पेशलाइज किए जाते हैं, ठीक है। हियरिंग के लिए अलग पार्ट होता है, स्मेल के लिए, साइट के लिए, ठीक है। There are areas of association where different information are collected on the basis of information by sensory neuron and already stored information. अब क्या होता है, एसोसिएशन के एरियाज होते हैं जहाँ पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। और लेके कौन आता है, सेंसरी न्यूरॉन। और ऐसे इसको हम किस बेसिस पे कलेक्ट कर सकते हैं, जो तो मैसेज आया या फिर ऑलरेडी जो स्टोर इन्फॉर्मेशन है इसके बेसिस पे, ठीक। मोटर एरियाज आर प्रेजेंट दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वेरियस वॉलेंट्री मसल। अब मोटर एरिया जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, क्या करते हैं, वॉलेंट्री मसल को कंट्रोल करते हैं, उनके मूवमेंट को, ठीक है। वॉलेंट्री जो हमारी ब्रेन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज ऑल्सो कंट्रोल बाय सेपरेट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फीलिंग फुल में जब हम पूरा खाना खा लेते हैं, हमें पूरा फील आता है कि हमने पूरा अच्छे से खाना खा लिया, ठीक है। वो जो सेंसेशन होता है वो भी फोर ब्रेन का एक पार्ट कंट्रोल करता है, ठीक है। अब बात आता है मिड ब्रेन की बात। मिड ब्रेन क्या करता है, मिड ब्रेन कंट्रोल वेरियस इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन। इन रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स कंट्रोलिंग द साइज ऑफ पीपल। जैसे ही आप अंधेरे रूम से किसी रोशनी के रूम में जाते हो या फिर रोशनी से अंधेरे रूम में आते हो तो हमें होता है अच्छे से दिखाई नहीं देता। वो क्यों होता है, क्योंकि प्यूपिल के साइज़ में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। प्यूपिल क्या होता है, यू नो, प्यूपिल हमारे आई के अंदर जो ब्लैक पार्ट होता है इसके अंदर भी एक छोटा सा डार्क होल होता है, इसको बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है। उसके साइज़ को कंट्रोल करता कौन है, मिड ब्रेन। नेक्स्ट इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम, ठीक है। पॉन्स, मेड्यूला, सेरिबेलम। देखो अब सबसे पहले
आप ऐसे याद कर रख सकते हो, पॉन्स सबसे छोटा नाम है, ठीक है, सबसे छोटा नाम, सबसे इजी काम संभालेगा रेस्पिरेशन का काम, ठीक है। मेडुला आप ऐसे संभाल सकते हो, मेडुला सबसे गंदा नाम होता है और सबसे गंदा काम संभालता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, सलाइवेशन, ये सब मेडुला संभालता है। सेरिबेलम क्या करता है, हमारी बॉडी के बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर हम इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। सी, ये 2 टाइप के होते हैं हमारे अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 2 टाइप के नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, इसको भी हम 2 बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं वॉलंटरी इनवॉलंटरी, एक होते हैं क्रेनियल नर्व्स या फिर स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। अब देखो जो हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये प्रोटेक्ट किससे रहता है, हमें देखना है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को एक बोनी स्ट्रक्चर से प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब हड्डी के स्ट्रक्चर से प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे कि स्कल। और जैसे स्कल को तो हम, स्कल किसको प्रिवेंट करता है, ब्रेन को, एंड बैकबोन किसको करता है, स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। फ्लूइड प्रेजेंट अराउंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड दैट प्रिवेंट फ्रॉम शॉक। हमारे जो ब्रेन होता है उसके चारों तरफ एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, जो कि क्या करता है, हमें शॉक से प्रिवेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ डज नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। नर्वस टिश्यू एक्शन कैसे कॉज करता है, एक्शन कैसे परफॉर्म करता है। नर्वस टिश्यू परफॉर्म द एक्शन व्हेन मैसेज रीच न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में मैसेज जाता है, केमिकल जाता है, तो बोलते हैं उसको कि नर्वस टिश्यू है, उसने एक्शन परफॉर्म किया है, ठीक है। इम्पल्स फ्रॉम न्यूरॉन कॉजेज द मसल सेल टू रिलीज स्पेशल प्रोटीन द चेंज शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ मसल सेल कॉजिंग द मोमेंट। मतलब न्यूरॉन से जो इम्पल्स जनरेट हुई है, जिसकी वजह से मसल हमारे क्या करती है, मसल की सेल कुछ प्रोटीन रिलीज़ करती है, जो कि क्या करते हैं, हमारी मसल की अरेंजमेंट ऐसे है तो उसके अंदर कुछ चेंज करेंगे जिसकी वजह से मूवमेंट होती है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स होता है, ठीक है। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, एंडोक्रीन ग्लैंड्स इनको रिलीज़ करते हैं, ब्लड में रिलीज़ होते हैं, एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन, कुछ खास स्पेशलाइज उनके ऑर्गन्स होते हैं, टारगेट ऑर्गन पे ही एक्ट करते हैं, कुछ हमेशा थोड़ी अमाउंट में रिलीज़ होते हैं, और अगर उनकी डेफिशिएंसी या फिर एक्सेस हो जाए तो कुछ डिजीज़ भी हमें हो सकती है, ठीक है। अब बात आती है हार्मोनल सिस्टम की में ज़रूरत क्या है। नर्व्स आर नॉट प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमें हमारी बॉडी के हर पार्ट के अंदर नर्व्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसलिए देखो, नर्वस सिस्टम का जो काम होता है, एक्शन होता है, बहुत ज़्यादा क्विक होता है, ठीक है, लेकिन एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। लेकिन जो हार्मोनल सिस्टम का काम होता है थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, ठीक है। अब बात करें पेनक्रियाज की, 2 हार्मोन हमारे रिलीज़ करते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागन। इंसुलिन कब रिलीज़ करता है, ये इंसुलिन क्या करता है, मेनली ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज़ करता है। ग्लूकागन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अब बात आते हैं, आपने सुना होगा डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ पेशेंट वो होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज़ ही नहीं हो पाता, ठीक है। डायबिटीज़ पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि वो कम शुगर ले अपनी डाइट में, क्योंकि इंसुलिन तो हो ही नहीं रहा उनकी बॉडी में रिलीज़, ठीक है। इसलिए उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि उनके ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे उनकी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो हार्मोन है वो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है, मिड ब्रेन के अंदर लोकेट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल की हाइट बढ़ाता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो एक बीमारी होती है, इसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म, ठीक है, ड्वार्फिज्म। अगर इसकी एक्सेस हो जाए तो एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं जिजेंटिज्म, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत से ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। लेकिन एक ऑर्गन होता है हाइपोथैलेमस, जो हमने पढ़ा था, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड की वर्किंग को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स द सिक्रेशन ऑफ वेरियस glands, and hypothalamus is known as master of master gland because it control the pituitary gland, ठीक है। नेक्स्ट इज थायराइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है, हमारे नेक या थ्रोट इस रीजन में रहता है, ठीक है। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए मेनली आयोडीन ज़रूरी होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, गॉइटर,
ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है इस हार्मोन का, हमें ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज ओवरी। ओवरी क्या होता है, ये फीमेल्स में होता है एंड इस कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज टेस्टिस, ये सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन, एंड इसका फंक्शन क्या होता है, ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, एड्रिनालाइन हार्मोन। ठीक है। एंड इसका फंक्शन क्या होता है, ब्लड में रिलीज होता है, टारगेट ऑर्गन पे काम करता है, जैसे कि हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। ठीक है। और हमारे मसल्स के पास ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, ब्लड हमारा स्किन के अंदर रिड्यूस हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाती है, क्यों, क्योंकि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है। पर्सन इज रेडी टू रिस्पॉन्ड इन फियर, फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन। फियर, फाइट एंड फ्लाइट, 3 सिचुएशन। फियर मतलब अगर किसी को डर लग रहा है, ठीक है। फाइट लड़ाई में अचानक से उनको रिस्पॉन्स देना है, फ्लाइट मीन्स बहुत खुशी में। ठीक है। 3 सिचुएशन में पर्सन रेडी होता है, कौन सा हार्मोन, एड्रिनालाइन हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे विद NCERT क्वेश्चंस. So till then, thank you very much. If you like this, subscribe it and like it. Thank you.